हेलो, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जिससे आने वाली क्लास आपको पता लगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था? अभी मैं हैज़ हैव ही चल रहा है, हमारी क्लास में हैज़ हैव चल रहा है। और उसमें मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया? देखो, सिंपल सिखा दिया जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, मैंने सिखा दिया है। नेगेटिव सिखा दिया, ये दो चीज़ सिखा दी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता और आप देखना चाहते हो तो हमारी लास्ट वीडियोस पर जाके विजिट कर सकते हो। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। इंटेरोगेटिव क्या होता है पहले ये पूछो, ये देखो, सॉरी, ये सिंपल और नेगेटिव में हमने बताया था कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए थे, मेरे पास मार्कर है, ये सिंपल बात थी, ठीक है। मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ, इसी को मैं बोल सकता हूँ मेरे पास मार्कर नहीं है, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या होता है, अब हम ये करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब समझो कि जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, किसी ने कोई क्वेश्चन के वे में पूछा गया हो, ठीक है। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो, मैं आपको बताता हूं अच्छे से। इंटेरोगेटिव करने वाले हम। तो क्वेश्चन कैसा, मैं आपसे बोलता हूं। देखो, क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहां पर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपको वो बताता हूं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, क्या तुम्हारे पास मार्कर है? क्या तुम्हारे पास घर है? क्या तुम्हारे पास कार है? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आपने एक बात नोट करी होगी, तो वो बात है कि इस जो भी मैंने अभी सेंटेंस बोले, जो भी वाक्य बोले, उसमें क्या, जो क्या का उपयोग है, कौन सा वाला क्या, ये क्या, इसका जो उपयोग है वो वाक्य से पहले, सेंटेंस से पहले बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला, क्या तुम्हारे पास घर है? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास कार है? क्या तुम्हारे पास मार्कर है? तो इस का यूज सबसे सेंटेंस से पहले हो रहा है, वाक्य से पहले हो रहा है। तो इसी का मतलब होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब एक ऐसा वाक्य जिसके स्टार्ट में क्या का यूज हो रहा हो, ठीक है। अब बात आती है, इस क्या के लिए कोई इंग्लिश वर्ड है? देखो, इंग्लिश वर्ड तो है, लेकिन जब इंटेरोगेटिव में हम इसकी बात करते हैं ना, तो इस क्या के लिए कोई भी सेपरेट वर्ड नहीं होता। मैंने बोला इस क्या के लिए कोई भी सेपरेट वर्ड नहीं होता। किसमें? इंटेरोगेटिव में। तो ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव का मतलब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इंटेरोगेटिव करते हैं तो कैसे करेंगे इस क्या के लिए? जब मैंने बोला आपसे कि कोई वर्ड ही नहीं होता, तो इसको करेंगे कैसे? कैसे पता लगेगा कैसे करेंगे इस क्या के लिए जब कोई वर्ड ही नहीं है? तो देखो, इसका इंप्लीमेंट कैसे होता है। इंप्लीमेंट मतलब रूल। अगर कोई ऐसा वाक्य बोला गया तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए इंप्लीमेंट जान लो, इंप्लीमेंट को पुट करते रहना हर उसमें। जो भी वाक्य होंगे, जो भी सेंटेंस होंगे, आपकी इंग्लिश बनती रहेगी। देखते हैं क्या आता है। देखो, जब भी इंटेरोगेटिव की बात होती है, मैंने बोला उस क्या के लिए कोई वर्ड नहीं होता। मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। क्या तुम्हारे पास कार है? और ये एक क्वेश्चन है। अभी तक हमने सबसे, जो भी हम वाक्य लिख रहे थे उसको हम ऐसे खत्म कर रहे थे, है ना, अल्प विराम लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन के वे में पूछा गया है। एक क्वेश्चन जैसे फीलिंग आ रही है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, सिर्फ लिखने में, बोलने में ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क को तुमको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ लिखने में आएगा। देखो अब इंप्लीमेंट कैसे होता है। इस क्या के लिए कोई भी वर्ड नहीं होता, तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे कैसे? देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी नेगेटिव के अंदर, हैज हैव की जो हैज हैव खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज हैव जब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच फैमिली में चलेगा, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव में चलेगा, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस हो जाती है किसके अंदर? मैंने बताया था ना, डू और डज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर रिप्लेस हो जाती है, डू डज के अंदर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है? डू डज। तो सबसे पहले ले लो हेल्पिंग वर्ब। जब भी इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो हम क्या ले लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डू या फिर डज। डू लगाओ या डज लगाओ, प्लस में क्या लगाओ? प्लस में आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। हर उसमें जो भी हमने सिंपल और नेगेटिव करा था, सबसे पहले हम इंप्लीमेंट में सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमें डू डज लेना है, यानी कि क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है हर किसी की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, प्लस में आएगा इसमें हैव। क्यों? जिससे कि पता लगे कि हैज हैव की बात हो रही है, ठीक है।
आपको पता लगेगा ये हैव क्यों आया जब आगे आप सीखोगे और भी, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, खत्म। इतना सा इंप्लीमेंटेशन है इसका, ओवर। अब देखो इसको हम इंग्लिश में, ये मैंने एग्जांपल ले रखा है ना, इसी रूल से, इसी इंप्लीमेंटेशन से मैं इसको बनवाता हूं आपसे। देखो डू डज आएगा पहले हर उसमें। देखो क्या तुम्हारे पास कार है, पास है की बात चल रही है यानी हैज हैव, क्या आ गया पहले यानी इंटेरोगेटिव की बात आ रही है। ये क्या अगर किसी के बीच में आएगा तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होता, वो होता है क्वेश्चन ही होता है। वो भी मैं बोलूं तुम्हारे पास कौन सी कार है, ये भी एक कौन सी भी एक मतलब कि हो गया ना, जैसे कि कोई क्वेश्चन ही पूछा तुम्हारे पास कौन सी कार है, ये एक मैंने तुमसे क्वेश्चन ही पूछा, लेकिन ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए मैं बताऊंगा क्या होता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ इस क्या की जो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसको हम मानते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव बनाने का मैंने आपको इंप्लीमेंटेशन लिखवा दिया है, तो आप इससे बना सकते हो। पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा क्या, यू। तुम्हारी तो है यहाँ पे, तुम्हारे के लिए यू लगेगा, तो यू लगेगा, तो यू कौन सा सब्जेक्ट है अपना, यू है अपना प्लूरल सब्जेक्ट। अच्छा प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू डज में से क्या आएगा, है ना, डू डज में से इसे तो एक लगाना है, तो डू लगाऊं डज लगाऊं, वो कैसे पता लगेगा, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है अपना, सब्जेक्ट है अपना यू। यू कौन सा, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू चलता है, डज चलता है, डू चलता है। अगर ये नहीं पता डू आएगा डज आएगा, तो हमारी लास्ट वीडियो देखो, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या अपना ये रहा यू, डू यू, फिर आएगा हैव, हैव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, खत्म। इतना सा, इतना सिंपल, ठीक है। एक और बनाते हैं, क्या उसके पास घर की चाबी है, ठीक है। ये भी बन गया। ये भी देखो ना क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, यानी इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन में पूछा है क्या उसके पास घर की चाबी है, क्वेश्चन के वे में ही है, तो बनाते हैं। और पास की भी बात चल रही है, यानी कि हैज हैव वाला चल रहा है, तो देखो क्या लगेगा पहले, यानी क्या आ रहा है तो इंटेरोगेटिव है तो डू डज लगेगा पहले, तो डू या डज लगाएं, ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट देखो जी कौन सा है, सब्जेक्ट है उसके के लिए किसी एक सिंगल बंदे की बात हो रही है, और वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ठीक है। उसके के लिए यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा ना, तो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, किसी एक के बारे में बात चल रही है, या फिर ही लगेगा और शी लगेगा, ही या शी लगेगा। तो हमारा कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपना क्या चलेगा, डज चलता है जी सिंगुलर के साथ, तो डज। अब लड़की है तो शी, या लड़का है तो ही, ठीक है। फिर क्या आएगा, हैव क्या है उसके पास, घर की चाबी, तो की ऑफ हाउस, क्वेश्चन मार्क, ओवर। यही अपना इंटेरोगेटिव था और ये ओवर हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं इससे अगला, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, कराता हूं। इसको मैं मिटाता हूं और यहीं पर करते हैं। देखो बहुत आसान है, इसको ही बना दो फोर्थ और इसमें ही कर दो प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब देखो पूरा यही है, बस इसमें क्या होगा, ये सब्जेक्ट के बाद जो हैव आ रहा है ना, इसमें लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया जी। यही रूल है बस। उसमें पहले वाले में क्या आ रहा था, इंटेरोगेटिव में क्या आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद हैव आ रहा था, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सेम इंप्लीमेंटेशन रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। ये इसका नया इंप्लीमेंटेशन बन गया, ये इसका नया इंप्लीमेंटेशन बन गया। तो करते हैं अब आगे, इसमें ये एग्जांपल लेता हूं मैं, लेते हैं एग्जांपल। क्या उनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। ये भी इंटेरोगेटिव के वे में पूछा है, देखो क्या उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव वे में पूछा है, ठीक है। नेगेटिव वे कैसे, यानी इसमें नहीं आ गया, ठीक है।
तो बनाते हैं इसको, कुछ भी नहीं है, देखो सेम है, डू या डज आएगा, पर डू या डज में से तो एक लगाना है, कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट क्या अपना उनके, उनके के लिए क्या लगता है जी, दे, वो होते हैं दे, उनके या फिर वे या वो लोग, ठीक है, वो होते हैं सब दे। तो जब दे आ जाता है तो दे अपना होता है ये वाला दे, ठीक है, THEY वाला दे। तो इसके लिए क्या लगेगा, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है डू, तो डू। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो देखिए सब्जेक्ट वाली, आपको और अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। तो डू, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट डू दे, फिर नॉट क्योंकि नहीं है उसके पास, ओके जी, डू दे नॉट, फिर क्या है, हैव, जिससे पता लग रहा है ये पास की बात चल रही है, ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्या है उसके पास, पैसे, तो डू दे उनके, सॉरी, डू दे नॉट हैव मनी, सिंपल हो गया, इतना ही आसान था। और बनाते हैं, क्या शिवम के पास फोन नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या शिवम के पास फोन नहीं है, तो ये भी बना सकते हैं, सिंपल है, देखो इसमें बस नाम आ गया, नाम अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैंने बताया था सब्जेक्ट में नाम भी आता है। तो शिवम कितना है, एक, सिंगुलर बंदा है, तो ये कौन सा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या चलता है जी, डज चलता है, तो लगाओ डज, डज, फिर क्या आएगा, नाम, अच्छा नाम होता है तो फर्स्ट लेटर नाम का बड़ा बनाते हैं, डज शिवम, फिर क्या आएगा, नॉट, नॉट, फिर आएगा हैव, ठीक है, अच्छा क्या नहीं है शिवम के पास, फोन, तो फोन या फिर मोबाइल, फोन को मोबाइल बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, इतना आसान है, ठीक है, हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था, शायद बताया है ये बात मैंने लास्ट वीडियो में, चलो अभी बता देता हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं जो हैज़अप करा रहा हूँ ये आपको बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे आगे जब मैं कराऊंगा ना तो वो थोड़ा फास्ट कराऊंगा, पहले मेरे को जब मैं स्टार्टिंग करा रहा हूँ तो पहले सिंपल बताना पड़ेगा आपको क्या होता है, नेगेटिव अच्छे से बताना पड़ेगा, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, अभी तक ये तो हमने 4 तो सीख लिया, अब WH फैमिली क्या होता है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव क्या होता है, ये मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है, तो इसके लिए भी एक क्लास तो और लगेगी, लेकिन ये जो हैज़अप सिखाया मैंने 2-3 क्लास जितनी भी लग रही हैं, ठीक है, वो इसलिए ताकि हमारा अगर पूरा बेस ये कंप्लीट हो गया, यानी हमें सब चीज़ ये पता लग गई, इंटरोगेटिव और ये सब ये वगैरह वगैरह क्या होते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल और WH, तो हमें आगे सीखने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए जिससे कि हमें आगे सीखने के लिए आसानी हो, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ ये हैज़अप, ठीक है, फिर आगे हम जल्दी जल्दी सीखेंगे, मैंने बोला है ना 60 क्लास लगेगी, लेकिन इंग्लिश बोलने लग जाओगे, हाँ 60 ही क्लास लगेगी, आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, ये 100% बात है, तो छोटी छोटी सी क्लास है यार, ले लेना, और आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर कल सिर्फ ये रहेगा WH फैमिली और WH फैमिली प्लस नेगेटिव, ये भी कर लेंगे और हो जाएगा अपना हैज़अप फिनिश, ठीक है, फिर आगे सीखेंगे आगे क्या होता है इंग्लिश में, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, पर जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, उसको ऑल पर प्रेस करो, जिससे हमारी जो क्लास आए आपको फटाफट मिले, यार कर दो, देखो मेहनत कर रहे हैं, और ये आपको पता है ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये वीडियो मेरे को दोबारा शूट करनी पड़ रही है, तो इसी बात पे एक लाइक भी बनता है, और करो सब्सक्राइब, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, अच्छे से सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, ओके बाय।